इंसान ने तरक्याती ज़िंदगी के 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन इस तरक्की में इखलाकी इक़्तिदारी और रवायाती पस्ती जिस तौर देखी गई है, इसकी नज़ीर बनी इसराइल की पस्त अक़वाम में भी नहीं मिलती। गर्दिश अयाम का असूल है कि जिस कौम ने भी तारीख़ से इबरत हासिल नहीं की, इसे भी साबका कौमों की तरह इबरत का निशान बनना पड़ा। कुछ मुफलसी में अपनी रवायात से दूर हो गए, तो कई हसद, लालच और तकब्बुर की चादर अपनी अक्लों पर लपेट चुके हैं। दोनों तरह के माशरे अपनी तबाही का मौजब तो बने ही थे, लेकिन अब अपने इख्तिताम का इंतज़ार कर रहे हैं। दुनिया भर को माशी, इक़्तिसादी और माशरती बहरान अपनी लपेट में ले चुका है। तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो चुका है और जंग में सबकत ले जाने वालों ने बिना किसी गोली चलाए अपनी बरतरी का ऐलान कर दिया है। बड़ी बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वतें और बड़े बड़े बुर्ज ज़मीन बोस हो गए हैं। इनकी साजिशी शैतानियत तब तक नहीं जाएगी जब तक नेस्तो नबूद ना हो जाए, और हट दर्मी पर कायम ऐसे रहेंगे जैसे कोई बदमस्त हाथी। ये बदमस्त हाथी जब तक अपना सर फोड़कर मर नहीं जाता, तब तक बुराई फैलाता रहेगा। तारीख़ गवाह है कि आलमी चौधराहट के हसूल के लिए हर बार सरों के मीनार उठाए गए और लोगों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई। आखिरी बार जब आलमी चौधराहट रूस से अमेरिका के पलड़े में गई तो रूस के टुकड़े हुए और कई रियासतों को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका ने वस्ती एशिया ममालिक के साथ जिन मुआहिदों में गठजोड़ कर रखा था, इनसे मुकर गया, बल्कि रूस से बढ़कर दहशतगर्द साबित हुआ, जिसने तेल और मादनी ज़खायर के हसूल के लिए कितने ही मुस्लिम ममालिक को आग में झोंक दिया। सारी दुनिया के ममालिक जानते थे कि अमेरिका के लिए इस चौधराहट का तसलसल रख पाना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ने इसे कायम रखने के लिए न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की तजारत बल्कि असला की तजारत पर भी जोर दिया। लेकिन इससे नुकसान सिर्फ इंसानियत को हुआ, चाहे ये जंग अमेरिका को यहाँ तक लाने वालों की मंशा थी या अमेरिका की अपनी पॉलिसी। लेकिन इंसानियत के लिए किसी तौर फ़ायदा मंद नहीं रहा और आज अमेरिका को अपना किया भुगतना पड़ रहा है। पिछली एक दहाई से अमेरिकी लॉबी को गिराने का काम बहुत तेज़ी से जारी है। इस दौड़ में दुनिया की मुख्तलिफ ताकतों ने हिस्सा लिया है, जिनमें चीन, रूस, बरतानिया और तुर्की सर फहरिस्त हैं। हर किसी को अपने इत्तेहादी चाहिए थे और यूँ इत्तेहादी भी इस आलमी साजिश की लपेट में आए जो इन ममालिक ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बन रहे थे। 5 साल कबल इसके जवाब में इन ममालिक ने एक इत्तेहाद कायम किया जो इस मुसलसल हटदर्मी से ज़्यादा मुतासर हो रहे थे और इन्हें अपने वजूद का खतरा पड़ चुका था। इन ममालिक में पाकिस्तान, चीन और रूस का इश्तराक शामिल था, लेकिन रूस इसमें मुखलिस नहीं था, बल्कि इन्हीं आकाओं के ज़ेर तसल्लुत काम कर रहा था जिन्होंने अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचाया और कैलिफोर्निया को 125 के करीब खरबपति दिए। अमेरिका के साबका सदारती इंतखाबात में प्यूटन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में बयानात इसी का हिस्सा थे। चीन के वन बेल्ट वन रोड में इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा और गवादर पोर्ट हिस्सा बने तो पाकिस्तान पर अमेरिकी लॉबी के हमले तेज़ हो गए। भारत, अफ़गानिस्तान और ईरानी हुकूमतों को बतौर कठपुतली इस्तेमाल किया गया और अपने रास्ते पाकिस्तान तक हमवार किए गए। लेकिन इस सैफ मुल्की इत्तेहाद ने इन आलमी शरपसंदों को मुंह तोड़ जवाब दिया और इराक, शाम और अफ़गानिस्तान में नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया। चीन की तजारत को तक़वियत दी गई, जिसके बाद चीन दुनिया भर के 160 ममालिक से ज़ायद ममालिक से तजारती ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो चुका है, जबकि अमेरिका के तेल और असला की तजारत अब ठुकराई जा चुकी है। इस माशी इक़्तिसादी गठजोड़ और तरक्की की रोकथाम के लिए आसान अहदाफ तक रसाई सबसे पहले की गई। चीन में मुख्तलिफ आबादियों में फसादात बर्पा करवाए गए और पाकिस्तान में मुख्तलिफ तबकाती तासुबात को फ़रोग़ देकर खाना जंगी करवाने की कोशिश की गई। जब इसकी रोकथाम कर ली गई तो मसला कश्मीर को हवा देकर खित्ते भर को जंग में झोंकने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ FATF के ज़रिए पाकिस्तान के एटमी असासों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। सलाम है इस मुल्क के हसास दारों को जिन्होंने बर वक्त हर साजिश का जवाब देकर पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाए रखा। दानिश्वरों के एक तबके का मानना है कि रूस, चीन और अमेरिका की एशिया में मुदाखलत सिर्फ गर्म पानी तक रसाई की थी, जिसके लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान इंतहाई अहमियत रखते हैं, यानी पानी के ज़रिए तजारत से माशी पॉलिसी मरतब करना। इसके लिए तमाम ममालिक के इक़दामात अलग अलग थे। रूस और अमेरिका जबरन मुसल्लत होना चाहते थे, जिन्हें मुँह की खाना पड़ी, लेकिन चीन ने कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपनाई।
اس سے بڑھ کر یہ کہ چین نے اسلحہ، پیٹرول اور نعشوں پر تجارت مضبوط کرنے کی بجائے اشیاء خورد و نوش کی تجارت کو فروغ دیا، اور اس طرح اس نے اقتصادی راہداری منصوبوں کے ذریعے گرم پانی تک رسائی کو یقینی بنایا۔ لیکن میری ذاتی رائے اس سے مختلف ہے۔ عالمی چودراہٹ کے حصول کے لیے تمام ممالک، خاص طور پر دنیا میں ایٹمی پاور کے حامل ممالک، ہمتن گوش سرگرداں رہتے ہیں۔ ایک مکمل منصوبہ بندی اور سازشوں کے تحت دونوں اطراف میں اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ دونوں طرف کے اتحادی انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ انہیں معاشی، معاشرتی، سیاسی، عسکری نیز تمام قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے جن سے یہ نمٹ رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ چین کے اتحادیوں کی پالیسیاں امریکی اتحادیوں کی نسبت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوئی ہیں، اور وہ ہر صورت ثابت قدم رہے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی، علاقائی لسانی اور قومی تعصب بھی امریکی لوبی کی سازشیں رہی ہیں، اور پاکستان پر یہ سب محض اسی لیے مسلط ہے کیونکہ پاکستان چین کا اتحادی اور اس کے اقتصادی منصوبے کا اہم رکن ہے۔